हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार में मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है। इस वक्त एक बहुत ही दुखद खबर हमें मिल रही है। यूपी सरकार में मंत्री थे चेतन चौहान, मशहूर क्रिकेटर भी रहे। उनके देहांत की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे, बाकायदा उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनकी तबीयत में किसी तरीके से कोई सुधार नहीं हो रहा था। चेतन चौहान की रिपोर्ट, कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद से उनका इलाज चल रहा था और किडनी में संक्रमण के चलते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, बहुत ही दुखद खबर है। भारतीय क्रिकेट टीम में बल्लेबाज भी रहे चेतन चौहान। अमरोहा जिले की नौगामा विधानसभा से विधायक चुने गए थे। क्रिकेट से संन्यास लेकर राजनीति में आए थे। हमारे साथ पंकज झा, हमारे सहयोगी, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, कुछ और भी सूचना मिल पा रही है? बड़ी दुखद खबर है अखिलेश, और आपको पता ही होगा कि कोरोना से बीमारी हो गई थी और उसके बाद उनका इलाज लखनऊ चल रहा था। उनकी किडनी बिगड़ने लगी थी। उसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले 2 दिन से वो वेंटिलेटर के सपोर्ट सिस्टम पर थे। अब से कुछ देर पहले यूपी सरकार को जानकारी मिली कि उनका निधन हो गया है। वो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे और आपको बताऊं कि ये दूसरे मंत्री हैं चेतन चौहान योगी सरकार में जिनके कोरोना से निधन हो गया है। जी, बहुत ही दुखद है जिस तरीके से जान चली गई चेतन चौहान की। आपको बता दें कि उनका इलाज चल रहा था, लेकिन किडनी का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती भी करवाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। यूपी सरकार में मंत्री थे। आपको बता दें कि उनके पास कल्याण, होमगार्ड और पीआरडी नागरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी। एक क्रिकेटर के तौर पर बहुत मशहूर हुए थे चेतन चौहान। बाद में क्रिकेट से संन्यास लेकर राजनीति में उन्होंने पदार्पण किया था। सुनील गावस्कर के साथ जब वो ओपनिंग के लिए उतरते थे, वो दौर हर किसी को याद है। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उनकी पहचान थी। एक धाकड़ क्रिकेटर थे। हालांकि नर्वस 90 के शिकार हो जाया करते थे, सेंचुरी नहीं बना पाए, लेकिन अब राजनीति में ये पारी खेल रहे थे और बहुत ही दुखद ये खबर आ जाई है। हमारे साथ जीएस विवेक, हमारे सहयोगी, इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विवेक, तो गावस्कर के क्रिकेट के साझीदार चेतन चौहान नहीं रहे। जी हाँ, बिल्कुल अखिलेश, बहुत दुखद ये समाचार है। और चेतन चौहान का जो पर्सनालिटी था वो काफी भिन्न था। वो क्रिकेट खेले, महाराष्ट्र के लिए भी खेले, दिल्ली के लिए भी खेले, और उसके बाद क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका काफी रोल रहा। उसके बाद पॉलिटिक्स में रहे, तो काफी अलग अलग रोल उन्होंने निभाए और काफी जो भी रोल उन्होंने निभाया काफी परफेक्शन के साथ निभाया। क्रिकेट जब खेले तब बड़े स्टाइलिश खेले जाते थे और बहुत ज्यादा डेयरिंग क्रिकेटर वो माने जाते थे। और अभी भी सबको वो वाकया याद है कि किस तरीके से उन्होंने जेफ थॉमसन की दुनिया सबसे तेज और खतरनाक गेंदबाज थे उस टाइम पे, जब सुनील गावस्कर और चेतन चौहान ये सब क्रिकेट खेलते थे, तो कैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो पारियां खेली थी और बिल्कुल हेड ऑन लिया था डेनिस लिली और जेफ थॉमसन को उन्होंने। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है उनकी पर्सनालिटी को बताते हुए। और क्रिकेट के बाद भी उन्होंने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में काफी लंबा समय बिताया। दिल्ली डीडीसीए के वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। अरुण जेटली जब प्रेसिडेंट थे डीडीसीए के, तब वो उनके साथ उन्होंने काम किया। और जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर थे अलग अलग रोल में निभाया। वो क्यूरेटर भी रहे, रोहित कोटला को एक नई जान उन्होंने दी और नया जान दिया। और उसके साथ साथ जितने नए नए क्रिकेटर्स थे, चाहे वो विराट हो, वीरेंद्र सहवाग हो, आशीष नेहरा हो, आकाश चोपड़ा हो, सबको उन्होंने सपोर्ट किया। सबको उन्होंने सेलेक्टर्स का रोल भी उन्होंने निभाया दिल्ली में। तो अलग अलग किरदार चेतन चौहान ने निभाया, लेकिन सबसे बड़ी पहचान चेतन चौहान की यही थी कि जो रोल भी उन्होंने प्ले किया उसमें पूरी सिंसियरिटी, पूरा कमिटमेंट और धैर्य के साथ उन्होंने सारा काम निभाया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कई किरदार जीवन के उन्होंने निभाए। एक क्रिकेटर के तौर पर भी उन्हें याद किया जाएगा, एक अच्छे राजनेता के तौर पर भी याद किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि थोड़ा उनके बारे में आप ये भी बताएं। एक सलामी बल्ले, और इस बीच हमारे साथ कीर्ति आजाद साहब जुड़ गए हैं। कीर्ति आजाद जी, बहुत ही दुखद खबर है, चेतन चौहान नहीं रहे। चेतन चौहान जी, मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेलता था, वो दिल्ली के लिए खेलते थे और बड़ी लंबी लंबी पारियां उन्होंने खेली हैं और देश में वापस अपनी जगह बनाने के लिए टीम में प्रयास कर रहे थे, तो दिल्ली आए थे और यहीं से लंबे अरसे तक खेले। हमारी कप्तानी भी की, मुझे भी उनके साथ खेलने का मौका मिला। एक बहुत ही गट्सी जिसको कहा जाता है, ऐसे खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे इंसान थे
और सदैव हम जैसे जो जूनियर्स थे उनको हरदम प्रोत्साहित करते रहते थे। उनके जाने से सच में बहुत खेद हुआ है आज। जी, आप भी क्रिकेट से राजनीति में आए, चेतन चौहान भी राजनीति में आए थे और मुझे लगता है कीर्ति आजाद जी अभी बहुत उम्मीदें उनसे थीं, जनसेवा वो करते, मंत्री भी थे योगी सरकार में। हाँ, मैं एक खिलाड़ी होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने इतना बढ़िया प्रतिनिधित्व किया हो, और तो वैसे ही प्रचलित नाम थे और बहुत सारे लोग हैं खिलाड़ियों में जो राजनीति में आए और उन्होंने किया। खिलाड़ी हैं, एक्टर्स हैं, बहुत लोग हैं, कलाकार हैं जो सबने किया। लेकिन आज तो मैं उनको एक खिलाड़ी के रूप में ही याद करूंगा, क्योंकि उनके जैसा गट्सी प्लेयर, जिगरे वाला खिलाड़ी मिलना बड़ा मुश्किल था। और वही उनके जीवन में भी दिखता था कि कभी भी हार नहीं मानते थे। जिस तरीके से लंबी लंबी पारियां उन्होंने क्रिकेट में खेली, उन्होंने जीवन में भी इसी प्रकार से दूसरे आयामों के अंदर भी लंबी पारियां बहुत खेली। और मुझे दुख है कि इस कोरोना के संक्रमण के कारण उनका स्वर्गवास हुआ। बिल्कुल। और देखिए कीर्ति आजाद जी, क्या आपको कुछ उनकी पारी इस मौके पर याद आती है जो हमारे दर्शकों से आप साझा कर पाएं? खासतौर पर मैं जिक्र करूंगा सुनील गावस्कर के साथ जो सलामी बल्लेबाज के तौर पर वो उतरते थे। देखिए, उन्होंने 2000 से ऊपर रन बनाए और लगभग मेरे ख्याल से 9-10 बार 90 में आउट हुए, सेंचुरी नहीं बना पाए। और सबसे मजेदार बात यह है कि वह इनिंग्स बिल्ड किया करते थे, लंबी इनिंग खेलते थे। लेकिन जब उनको पुनः मौका मिला भारतीय टीम में खेलने का 77-78 में, और उस समय जेफ थॉमसन ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे थे और विश्व के सबसे तेज गेंदबाज माने जाते थे उस जमाने के, तब उनकी जो एक डिफेंसिव थी वो बैटिंग ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल ऑफेंसिव हो गई। और वह सबके लिए आश्चर्य था कि एक व्यक्ति जो लंबी पारियां खेलता है, जो डिफेंसिव ज्यादा है, वह इस प्रकार का आक्रामक कैसे हो गया, जो सकारात्मक रह कर गया, इतने आक्रामक कैसे एकदम बन गए। तो उसके बाद फिर वो वहां से वापस आए, यहाँ उन्होंने वापस डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी शुरू की, तो वही लंबी पारियां खेलनी शुरू कर दी, उसी प्रकार से विकेट के ऊपर खड़ा रहने लगे। तो उनकी पारियों में कुछ ऐसा था कि आप देख सकते थे कि यह व्यक्ति लंबी पारी, लंबी इनिंग्स, गलत शॉट नहीं खेलना, किसी प्रकार से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं मारना, वह इनकी विशेषता थी। और यही कारण थे कि ये बड़ी लंबी इनिंग्स खेला करते थे। मेरे को भी 1-2 बार इनके साथ लंबी इनिंग्स खेलने का मौका मिला। जब हम रणजी ट्रॉफी में खेलते थे तब तो जोन में हुआ करता था, ऑल इंडिया में नहीं हुआ करता था। तो एक बार संभवतः हरियाणा थी या पंजाब था, उसके खिलाफ हमारी 172 रन की पार्टनरशिप दोनों की हुई थी। और वह एक तरफ से रोक रहे थे और मैं दूसरी तरफ से ठोक रहा था, क्योंकि मैं आक्रामक बल्लेबाज सदैव था। तो मुझे बार बार आके कहते थे संभल के एक चौका मार दिया, आप सिंगल लेके दूसरी तरफ आ जाओ और मुझे खेलने दो। तो वो सिखाते भी साथ में रहते थे। तो यह विशेषताएं उनकी थी। आज उनको याद कर हम उनको सम्मान नहीं कर सकते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल। और देखिए दुखद तो ये भी है कीर्ति आजाद जी, आपने जो बात कही उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आपने कहा कि क्रिकेट में लंबी इनिंग्स खेला करते थे, राजनीति में भी उनसे उम्मीद थी कि लंबी इनिंग खेलेंगे लेकिन दुखद है ऐसा हो नहीं पाया, उनकी जान चली गई कोरोना की वजह से। हमारे साथ जुड़े रहिएगा कीर्ति आजाद जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। कुंतल चक्रवर्ती हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुंतल, किस तरीके से उनकी जो क्रिकेट की पारी थी उसको आप याद करेंगे? देखिए, चेतन चौहान एक ऐसे खिलाड़ी थे जो बहुत लंबे इनिंग्स खेलने के लिए वो जाने जाते थे। भले ही वो टेस्ट क्रिकेट में कभी शतक नहीं बनाए थे, लेकिन सुनील गावस्कर बहुत पसंद करते थे उनके साथ ओपनिंग करना। एक ऐसे जुझारू खिलाड़ी जिन्होंने बार बार दिखा दिया कि टीम के बाहर आप उनको एक बार टीम के बाहर भी किया, वापस से रोक रहा हूं, आगे दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले हम अतुल गर्ग जी का रुख करना चाहेंगे। आप यूपी सरकार में मंत्री भी हैं। अतुल गर्ग जी, बहुत ही दुखद, आपके सहयोगी थे मंत्रिमंडल में, चेतन चौहान जी नहीं रहे। जी, मैं बहुत ज्यादा मेरे को झटका लगा है ये खबर सुन के। मुझे उम्मीद ये थी कि वो बाहर निकल आएंगे, क्योंकि वो खिलाड़ी रहे हैं और बहुत संयमित जीवन उनका था। उनके मन में कभी भी मैंने उनकी जोर से बोलते उनको कभी सुना नहीं, और मेरे बड़े भाई की तरह थे। जब भी कभी कोई समस्या आती थी तो हम उनसे मिलते थे। और मैं क्या बताऊं कि इतना मशहूर आदमी, इतना मशहूर खिलाड़ी, और लेकिन सार्वजनिक जीवन की अपनी एक जीवन शैली होती है कि आप जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत ज्यादा अपने आप को बांध के अलग अकेले में नहीं रह सकते हैं। समाज की अंदर जब भी कोई समस्या आती है तो हमारी एक बहन जो कमल जी हैं,
तो वो भी कानपुर से चली गई, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थी। तो मेरे को बहुत बड़ा दुख हो रहा है ये समाचार जान करके। मुझे उम्मीद थी कि वो निकल करके आएंगे, वो जुझारू व्यक्ति थे, संघर्षशील व्यक्ति थे। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और लेकिन ये बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही दुखद है ये। देखिए यूपी सरकार के दूसरे मंत्री हैं जिनकी कोरोना की वजह से जान चली गई।